हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। यूपीपीएससी में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है आज के दिन 30 मार्च को। तो आपको अवश्य जाना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस धरना प्रदर्शन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर कोई भी मौका मिलेगा नहीं। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप पिछली वैकेंसी देखो कमीशन की, चाहे लोअर पीसीएस 2015 हो, चाहे आरओ हो, चाहे 16 हो, चाहे पीसीएस 17 हो, 16 हो, 18 हो, सब में आप देख रहे हो कितना डिले हो रहा है। एक फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक अब 3 चरण नहीं होते, सिर्फ प्री और मेंस और इंटरव्यू, अब 2-3 चरण और होते हैं। थाना पुलिस भी हो जाता है उसी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 5-6 चरण हो गए हैं, हर वैकेंसी का यही हाल है। और सीबीआई ने जो जांच करना स्टार्ट किया था, और सीबीआई का क्या हुआ आप खुद लोग देख ही रहे हैं। सिर्फ नाम किया गया, काम कुछ नहीं हुआ। पुरानी सरकार को हटाया गया था कि कुछ सुधार होंगे, लेकिन नई सरकार ने भी कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया। क्योंकि यार यही कमीशन जब हाईकोर्ट का 1 साल के अंदर फाइनल रिजल्ट दे सकती है, तो फिर कमीशन पीसेस का क्यों नहीं दे सकता? संस्था वही है, चीज़ें वही, कॉपियाँ भी उतनी ही होती हैं, तो फिर अंतर कहाँ आता है? क्या सरकार खुद नहीं चाहती है या कमीशन अपनी लापरवाही करता है? सरकार कहती है कि वो स्वायत्त है, वो कहते हैं कि हम सरकार की कहेगा तो हम करेंगे। एक दूसरे पे जो डालने की ये रणनीति चलाई रही है, इससे लॉस किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ छात्रों का। तई 2016 का रिजल्ट आया 19 में और अभी तक नंबर्स नहीं पता चल पाए। क्यों नहीं पता चल पाए? क्योंकि ज्वाइनिंग कराने के बाद नंबर डिले करेंगे, नंबर दिए जाएंगे, ताकि लोग बाद में कुछ केस वेस कर ही ना पाए कि नंबर मेरे कम कैसे हो, क्योंकि स्केलिंग का खेल होता है पूरा। और क्या खेल होता है ये तो वो कमीशन ही बता सकता है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और टाइम पे एग्जाम हो, कभी भी डिले ना हो। और जो सचिव द्वारा बार बार बातें कह के पलटा जाता है, वो उस तरह की बातें बार बार ना हो। कोई एक व्यक्ति हो जो जिम्मेदारी ले इन सब चीज़ों की। और आरओ 2016 पे जो एग्जाम हुआ था उसका प्री का तो रिजल्ट ही नहीं आया, कहाँ गायब हो गया कोई नहीं जानता। कुछ भी इस पे बात नहीं किया जा रहा है। रही बात 16 की, तो उसका नंबर नहीं है। और 17 का देख ही रहे हो, 17 का एग्जाम कब हुआ था? 24 सितंबर को एग्जाम हुए थे 18 में। और अभी देख लो क्या चल रहा है, मतलब 18 जून से एग्जाम स्टार्ट हुए थे। 18 जून, उस समय इतना धरना प्रदर्शन किया गया। उस समय इन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है या ये चीज़ें कम है, हमको जल्दी जल्दी एग्जाम करा के 1 साल के अंदर देना है सब कुछ। तो अब कहाँ हो गया? कॉपी चेक करने और रिजल्ट चेक करने में, रिजल्ट देने में आपको डिले और अधिकारियों की कमी नहीं होती है, लेकिन जब एग्जाम कराना होता है तो ऑन द स्पॉट कर दोगे। बच्चे कहेंगे कराओ तो नहीं कराओगे तो पलट जाओगे, बच्चे कहेंगे ना कराओ तो कराना है। मतलब दुश्मनी रखी है क्या? क्या चाहते ही नहीं छात्र लोग कुछ कर पाए? इसके अलावा 18 का देख लो आप, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, 28 अक्टूबर। सोचो कितने 5 महीने हो जाते हैं, इनका प्री का रिजल्ट नहीं आया। और मॉडल पेपर की कोई बात ही नहीं हुई कि क्या होगा। पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है, यूपीएससी ने जब चेंज किया था मॉडल पेपर बाकायदा दिए थे। आप भी दो ना, कम से कम बताओ तो, या कुछ क्लियर तो करो कि क्या करना चाहते हो, कब रिजल्ट दोगे? क्या 17 जून का एग्जाम 16 जून को दोगे क्या? ऐसा ये सब चलेगा नहीं। इसलिए इस सभी के लिए आपको अवश्य से जाना चाहिए और जल्दी से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचना चाहिए। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण बात, जाइए ज़रूर, पर किसी भी नेता के चक्कर में पड़िएगा कि हम एग्जाम डलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कमीशन की ही बात पे विश्वास करना, बाकी वहाँ पे सिर्फ नेता लोग होंगे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, और फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। ऐसे तत्वों से दूर रहिएगा। हाँ, बस जाना ज़रूर है, लेकिन किसी की बातों में पढ़ना नहीं है, ठीक है? जो ऑथेंटिक न्यूज़ कमीशन की साइट पे है सिर्फ उसको मानिए, लेकिन जाइए ज़रूर, और इससे फ़ायदा ही होगा आप सभी लोगों का, ठीक है? क्योंकि एक कमीशन अगर सुधरेगा तो सब सुधरेंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल का भी यही हाल है, और एसएससी का आप हाल देख ही रहे हो, और यूपी पीआरबी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो उन्होंने किया वो देख ही रहे हो किस तरह से बेईमानी करी जा रही है। जितनी भी संस्थाएं, सबका यही हाल हो चुका है। सब संस्थाएं बच्चों के भविष्य से खेल रही हैं। इसलिए मैसेज जाना चाहिए, और ये तभी होगा जब छात्र लोग जाएंगे, क्योंकि छात्र को आंदोलन से ही सब कुछ हो सकता है। चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देख लो, छात्र जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया तभी कुछ हुआ था, ठीक है? बुजुर्ग वर्ग को कोई मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी लगे या ना लगे, बस उनका काम चलता रहे, यथास्थिति बनी रहे। बस नौकरी लगेगी तो वोट नहीं दोगे, क्यों? वोट तो तभी दोगे ना जब खाली रहोगे, और तभी कार्यकर्ता बनोगे। अब बन जाओगे तो फिर अपने दिमाग से वोट दोगे। यही सब चीज़ें हैं। चलिए फिर जाइए और पहुँचिए वहाँ पे। मैं भी कोशिश करूँगा पहुँचने की वहाँ पर, ठीक है? और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचते हैं। इसके अलावा जो भी मूवमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? अन्य कोई बात हो तो नीचे कमेंट करिए, लेकिन पहुँचना ज़रूर है, ठीक है? इसी प्रॉमिस के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।